90 Days 90 Untold History Fact Series, Day 11। जरा सोचो, आप एक फार्म पर चल रहे हो और अचानक दूर एक बकरी जम जाती है। उसके पैर अकड़ जाते हैं और वो एक तरफ गिर जाती है। क्या वो बीमार है? चोट लगी है? नहीं, ये तो बस एक बेहोश होने वाली बकरी है जो अपनी मशहूर और मजेदार अदाकारी दिखा रही है। ये अद्भुत जीव अचानक किसी चीज से ऐसे ही प्रतिक्रिया करने के लिए जाने जाते हैं। जोर की आवाज, अचानक हरकत, यहाँ तक कि खाने के समय का उत्साह, इनमें से कोई भी चीज इन बकरियों में अस्थायी लकवा पैदा कर सकती है जिससे वो गिर जाती है। लेकिन परेशान मत हो, ये बेहोशी का दौरा बिल्कुल हानिरहित होता है। बकरियां पूरे समय होश में रहती हैं और जल्दी ही ठीक हो जाती हैं, आमतौर पर कुछ सेकंड में। ये असल में बेहोश होने से ज्यादा अस्थायी रूप से जम जाने जैसा होता है। ये अजीब व्यवहार एक नुकसान की तरह लग सकता है, लेकिन बेहोश होने वाली बकरियां सदियों से जीवित हैं और फल फूल रही हैं। आइए उनकी दुनिया में थोड़ा और जाते हैं और पता करते हैं कि ये जानवर इतने अनोखे क्या हैं। ये बकरियां बेहोश क्यों होती हैं? ये सवाल जितना अजीब लगता है, उतना ही दिलचस्प इसका जवाब है। ये सब मायोटोनिया कॉन्जेनिटा नामक एक आनुवंशिक स्थिति के कारण होता है। ये स्थिति बकरियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने काफी शोध किया है। यह स्थिति उनकी मांसपेशियों को प्रभावित करती है, जिससे बकरी के चौंकने पर वो अस्थायी रूप से सिकुड़ जाती है। जब बकरी डरती है या अचानक कोई आवाज सुनती है, तो उसकी मांसपेशियां तुरंत कठोर हो जाती हैं। जरा सोचो, अचानक एड्रेनालाइन का बहाव जो किसी खतरे को भांपकर शुरू होता है, बकरी की मांसपेशियों में भर जाता है। यह एड्रेनालाइन प्रतिक्रिया बकरियों के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन मायोटोनिया कॉन्जेनिटा से पीड़ित बकरियों के लिए यह एक अलग ही कहानी है। एक सामान्य बकरी में यह एड्रेनालाइन उसे लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। यह एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र है जो उन्हें खतरों से बचने में मदद करता है। लेकिन एक बेहोश होने वाली बकरी में मांसपेशियां इसके बजाय सिकुड़ जाती हैं, जिससे वो अकड़ जाती है और गिर जाती है। यह गिरना अक्सर अचानक और अप्रत्याशित होता है, जिससे यह और भी विचित्र लगता है। यह एक भयानक रक्षा तंत्र की तरह लग सकता है, जो उन्हें शिकारियों के प्रति संवेदनशील बनाता है। शिकारियों के सामने गिरना निश्चित रूप से एक जोखिम भरा कदम है। हालांकि बेहोशी के ये दौरे आमतौर पर कुछ सेकंड तक ही रहते हैं। बकरियां जल्दी ही अपनी सामान्य स्थिति में लौट आती हैं और फिर से चलने लगती हैं। और हैरानी की बात है कि यह अजीब व्यवहार उनके संपूर्ण स्वास्थ्य या जीवन काल को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। वे अन्य बकरियों की तरह ही स्वस्थ और सक्रिय रहती हैं। जंगल में यह क्षणिक लकवा वास्तव में शिकारियों को चौंका सकता है, जिससे बकरी को बचने का मौका मिल जाता है। शिकारियों के लिए यह समझना मुश्किल हो सकता है कि बकरी अचानक क्यों गिर गई। या हो सकता है कि यह जानवरों के साम्राज्य में थोड़ा हाथ से जोड़ने का प्रकृति का तरीका हो। बकरियों का यह विचित्र व्यवहार अक्सर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देता है। कारण जो भी हो, बेहोश होने वाली बकरी की असामान्य स्थिति पृथ्वी पर जीवन की विविधता का एक आकर्षक उदाहरण है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और अप्रत्याशित हो सकती है। बेहोश होने वाली बकरियों की सही उत्पत्ति थोड़ी रहस्यमय बनी हुई है। इन बकरियों के बारे में कई कहानियां और सिद्धांत प्रचलित हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से निश्चित नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि ये अनोखे जीव सदियों से हैं। इनकी उपस्थिति और व्यवहार ने हमेशा से ही लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि वे पहली बार 1800 के दशक में दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में दिखाई दिए थे। उस समय ये बकरियां स्थानीय किसानों के लिए एक नई और दिलचस्प प्रजाति थीं। एक सिद्धांत बताता है कि ये बकरियां यूरोपीय बकरियों के एक छोटे समूह से उत्पन्न हुई हैं, जिन्हें शुरुआती बसने वाले अमेरिका लाए थे। ये बकरियां अपने साथ एक अनोखा जीन लेकर आईं, जिसने उन्हें बाकी बकरियों से अलग बना दिया। हो सकता है कि इन बकरियों में मायोटोनिया कॉन्जेनिटा के लिए रिसेसिव जीन रहा हो, जो बाद में अमेरिकी दक्षिण की अलग थलग आबादी में ज्यादा प्रचलित हो गया। इस जीन के कारण ये बकरियां डर या उत्तेजना के समय अस्थायी रूप से कठोर हो जाती हैं और गिर जाती हैं। एक और सिद्धांत यह है कि बेहोश होने वाली बकरी की उत्पत्ति टेनेसी में हुई थी, जिसे विशेष रूप से उनके असामान्य गुण के लिए पाला गया था। टेनेसी के किसान इन बकरियों को उनके अनोखे व्यवहार के लिए पसंद करते थे और उन्हें प्रजनन के माध्यम से संरक्षित किया। हो सकता है कि किसानों को बाढ़ कूदने में बकरियों की अक्षमता मजेदार और व्यावहारिक लगी हो, जिससे उन्हें नियंत्रित करना आसान हो गया। इस व्यवहार ने उन्हें खेतों में एक उपयोगी जानवर बना दिया, क्योंकि वे आसानी से नियंत्रित हो सकती थीं। उनकी सटीक उत्पत्ति की कहानी जो भी हो, बेहोश होने वाली बकरियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जल्दी ही लोकप्रियता हासिल कर ली। उनकी अनोखी हरकत और व्यवहार ने उन्हें एक आकर्षक प्रजाति बना दिया।
उनकी अनोखी हरकत ने उन्हें मनोरंजन और जिज्ञासा का स्रोत बना दिया और उनके सौम्य स्वभाव ने उन्हें लोकप्रिय पालतू जानवर और खेत के जानवर बना दिया। आज भी ये बकरियां अपने अनोखे गुणों के कारण लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती हैं। भाग 4। टेनेसी की बेहोश होने वाली बकरी एक अमेरिकी प्रतीक। हालांकि बेहोश होने वाली बकरियां आज दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पाई जा सकती हैं, लेकिन उनकी जड़ें अमेरिकी इतिहास, खासकर टेनेसी राज्य में गहराई से जुड़ी हुई है। टेनेसी की मिट्टी और वहां की जलवायु ने इन बकरियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तव में उन्हें कभी कभी टेनेसी की बेहोश होने वाली बकरियां कहा जाता है। यह नाम उनके ऐतिहासिक महत्व और क्षेत्रीय पहचान को दर्शाता है। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में ये बकरियां पूरे दक्षिणी राज्यों के खेतों में एक आम दृश्य थीं। उस समय ये बकरियां न केवल अपने अनोखे गुणों के लिए जानी जाती थीं, बल्कि उनके मांस और दूध के लिए भी पाली जाती थीं। बाढ़ कूदने में उनकी अक्षमता ने उन्हें छोटे खेतों के लिए आदर्श बना दिया, क्योंकि इससे वे आसानी से नियंत्रित की जा सकती थीं, और उनके सौम्य स्वभाव ने उन्हें अन्य पशुओं और यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी उपयुक्त साथी बना दिया। बच्चों के साथ उनकी यह मित्रता उन्हें परिवारों के बीच भी लोकप्रिय बनाती थी। हालांकि जैसे जैसे कृषि का आधुनिकीकरण हुआ और बड़े पैमाने पर खेती आदर्श बन गई, बेहोश होने वाली बकरियों की लोकप्रियता में गिरावट आई। बड़े पैमाने पर खेती में दक्षता और उत्पादकता पर अधिक जोर दिया जाने लगा, जिससे इन बकरियों की मांग कम हो गई। उनका अनोखा गुण, जिसे कभी एक फायदा माना जाता था, अब दक्षता और उत्पादकता पर केंद्रित दुनिया में एक दायित्व के रूप में देखा जाने लगा था। इस बदलाव ने इन बकरियों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। शुक्र है कि प्रजनकों के एक समर्पित समूह ने इन जानवरों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचाना। उन्होंने इन बकरियों की नस्ल को संरक्षित करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। उन्होंने नस्ल को संरक्षित करने के लिए अथक प्रयास किया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह अनोखी नस्ल विलुप्त न हो। यह सुनिश्चित करते हुए कि आने वाली पीढ़ियां बेहोश होने वाली बकरी की अनोखी हरकत को देखकर अचंभित हो सके। इन बकरियों की अनोखी हरकतें आज भी लोगों को हंसने और अचंभित करने का कारण बनती है, और यह उन्हें एक सच्चा अमेरिकी प्रतीक बनाती है। भाग 5। बेहोशी से परे मायोटोनिक बकरी का अनोखा आकर्षण। हालांकि उनके बेहोशी के दौरे उनकी प्रसिद्धि का दावा हो सकते हैं, बेहोश होने वाली बकरियां सिर्फ एक मजेदार तमाशे से कहीं बढ़कर हैं। ये जानवर अपने सौम्य, सम स्वभाव वाले व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें रमणीय साथी और प्यारे पालतू जानवर बनाते हैं। वे अविश्वसनीय रूप से सामाजिक प्राणी हैं, झुंडों में फलते फूलते हैं और अपने मालिकों के साथ मजबूत बंधन बनाते हैं। वे बुद्धिमान और जिज्ञासु प्राणी भी हैं, जो हमेशा अपने परिवेश का पता लगाने और अपने मानव साथियों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक रहते हैं। अपने प्यारे व्यक्तित्व के अलावा बेहोश होने वाली बकरियों में कई अनोखी विशेषताएं भी होती हैं, जो उन्हें अन्य बकरी नस्लों से अलग करती हैं। उदाहरण के लिए वे अपने लीन मीट के लिए जाने जाते हैं, जिसमें पारंपरिक बकरी के मांस की तुलना में वसा और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। उनके दूध को भी इसकी समृद्ध मलाईदार बनावट और अनोखे स्वाद के लिए बहुत पसंद किया जाता है। तो जबकि बेहोश होने वाली बकरी का गिरने की प्रवृत्ति उसका सबसे प्रसिद्ध गुण हो सकता है, इन जानवरों में दिखने से कहीं अधिक है।